श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 15 फरवरी 2026 को है महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन। देखिए, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि अपने आप में ही बहुत ही अजूब और बहुत ही अनोखी मानी जाती है, क्योंकि साल में एक बार यह महाशिवरात्रि आती है। इस दिन महादेव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप सभी को तो पता ही है कितनी उत्तम और कितनी दुर्लभ, कितनी संयोग वाला दिन कहलाता है। और महादेव अति ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अनोखा सा समय आया है, और इस समय का आपको लाभ उठाना है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय आपके 100% सफल होते हैं। क्योंकि महादेव आपकी हर एक मनोकामना, हर एक विश को इस दिन जब भी आप इस दिन मांगते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप महादेव से मांगते हैं कुछ भी, तो महादेव आपको बहुत ही जल्दी वो हर चीज़ आपको प्रदान करते हैं जो आप चाहते हैं। जो आपकी मनोकामना है, हर एक मनोकामना आपकी पूरी होती है अगर आप सच्चे दिल से महादेव से मांगते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय के साथ में आप सभी को मिल सकेगी। तो देखिए, महाशिवरात्रि है और महादेव को प्रसन्न करना है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें कि महादेव हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप साल 2026 में महाधनी, महाकरोड़पति बन सको, आपकी वो मनोकामना पूरी हो सके जो आप चाहते हो, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपने बहुत जगह मत्था टेक लिया, हर जगह आपने प्रार्थना कर ली है ना, आपने हर एक उपाय करके देख लिया, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो आप सभी लोगों को ये उपाय और ये वीडियो पूरा देखना है, और उपाय सच्चे दिल से और सच्चे हृदय से आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। महादेव बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे और आपके घर में धन की बरसात करेंगे। तो करना क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले उपाय के बारे में। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन तो आपको पता ही है, इस दिन कई सारी चीज़ें महादेव को अर्पित की जाती हैं, है ना। लेकिन इस दिन एक ऐसी खास चीज़ है, अगर आप एक दाना भी अर्पित कर दोगे तो बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, मतलब बहुत प्रसन्न होंगे महादेव। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, देखिए इस दिन महादेव को क्या क्या अर्पित किया जाता है ये पहले आप सुन लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को जो चीज़ें हैं वो अर्पित की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको जल अर्पित करना होता है, क्योंकि जल अति आवश्यक होता है। महादेव के शिवालय में अगर आप जा रहे हो तो जल तो अर्पित करना ही है। जल के साथ साथ आपको क्या क्या अर्पित करना है महादेव को, इस दिन बेलपत्र आपको अर्पित करनी है। बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। भले ही आप एक ही बेलपत्र अर्पित करो, लेकिन आपको कटी फटी खंडित बेलपत्र अर्पित नहीं करनी है। और आपको यहाँ पर अर्पित करना होता है आम के जो फूल होते हैं ना, आम, इस सीजन में आम फूलना शुरू हो चुके हैं, तो आम के फूल अर्पित किए जाते हैं महादेव को। बेर होती है, आप जानते होंगे, बेर एक फल होता है ना, खट्टे मीठा होता है। तो बेर अर्पित किए जाते हैं महादेव को इस दिन। और चने अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या अर्पित किया जाता है, और इस दिन आप एक धतूरा अर्पित कर देते हैं या फिर धतूरे के फूल अर्पित कर देते हैं तो बहुत लाभ मिलता है आपको। तो ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लें, या फिर आप उसी दिन सुबह सुबह सब चीज़ें इकट्ठा करके रख लें, ताकि पूजा करते समय आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। हर एक चीज़ आपको पहले से ही व्यवस्थित करके रख लेनी होती है। और इस दिन भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, तो इस दिन आप सिंदूर अर्पित कर सकते हो महादेव को। क्या अर्पित कर सकते हो? सिंदूर। सिर्फ और सिर्फ यही वो एक दिन होता है जब आप महादेव को सिंदूर अर्पित कर सकते हो। बाकी किसी भी दिनों में सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है महादेव को।
तो ये थी नॉर्मल सी चीज़ें जो हर कोई अर्पित करता है इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन एक खास चीज़ है जो आपको इस दिन अर्पित आप कर देते हैं, अधिकतर किसी को पता नहीं होता है, लेकिन श्री प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरुदेव जी ने अभी की रिसेंटली कथा में बताया है, अगर आप एक गेहूं का दाना अर्पित कर देते हो, आपने सुना होगा है ना, गुरु जी ने बताया है, अगर आप एक गेहूं का दाना अर्पित कर देते हो महादेव को तो बहुत लाभ मिलता है। तो लेकिन अर्पित कैसे करना है, डायरेक्ट तो अर्पित करना नहीं है कि ले गए एक गेहूं का दाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने अर्पित कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह या फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल ले लीजिए। जल के साथ साथ आप 1 से 2 चुटकी गेहूं के दाने ले लीजिए, ठीक है, 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 से 2 चुटकी आप गेहूं के दाने ले लीजिए। इसके बाद जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, आप एक दो बेलपत्र भी ले लीजिएगा, और ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बेलपत्र ही मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम है। गेहूँ तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, ये तो पता ही है ना, बहुत ही आसानी से गेहूँ के दाने मिल जाएंगे। तो आप चले जाइए महादेव के शिवालय में। शिवालय में जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, 1 लोटा जल आपको महादेव के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो गेहूं के दाने लिए हैं ना, 1 से 2 चुटकी गेहूं के दाने, उन्हें आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ही ऊपर। आपको तो पता ही है महादेव का पूरा परिवार विराजमान है। तो सबसे पहले 1 चुटकी गेहूं के दाने या फिर 1 ही गेहूं का दाना आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। जलाधारी के बीचों बीच वाला, जहाँ से जब जल बह के जाता है ना, तो जलाधारी के बीचों बीच वाला जो भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का होता है। वहाँ पर 1 से 2 चुटकी दाने गेहूं के अर्पित कर दीजिए। और माता पार्वती का हस्तकमल, माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है कटी भाग, वो होता है माता पार्वती का हस्तकमल। तो वहाँ पर 1 चुटकी गेहूं के दाने अर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना, अपनी विश, आप जो चाहते हो, है ना, धन से संबंधित मनोकामनाएं हैं, आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं चल रही हैं, आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में संतान योग नहीं बन पा रहा है, संतान वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, शादी के बहुत साल बीत गए, तो आप 1 गेहूं का दाना अर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के स्थान पर शिवलिंग के ऊपर महादेव की अपनी मनोकामना कह दीजिए, अपने दिल की बात कह दीजिए, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कह लीजिए। आपकी वो मनोकामना, वो विश जरूर पूरी महादेव करेंगे। माता पार्वती और माता अशोक सुंदरी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगी। बस आप सच्चे दिल से करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि, ये जो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि आ रही है, जो कल है ना, तो आपको गुरुदेव ने बताया है अपनी कथा में, अभी की कथा में ही उन्होंने बताया है, 1 गेहूं का दाना अर्पित करते समय अगर आप माता पार्वती से, माता अशोक सुंदरी से, महादेव से अगर प्रार्थना कर लेते हो तो आपकी संतान की जो समस्या है, संतान वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होती ही है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, हर एक तरीके से हर एक कष्ट आपकी दूर होंगी। तो आप ये उपाय करें और बताएं कि कैसा लगा हमारा उपाय। तो ये था हमारा पहला उपाय, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय रहेगा, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, आपको यहाँ पर सबसे पहले 1 चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। क्या करना है, चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। 1 मिट्टी का दीपक ले लीजिए, नया नहीं है तो पुराना ही ले लीजिए, यदि नया है तो बहुत ही उत्तम है। तो 1 दीपक ले लीजिए, उसमें 2 लंबी लंबी बातियाँ रख दीजिए कुछ इस प्रकार से, है ना। इसके बाद आपको इसमें डालना है घी, क्योंकि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है, तो आपको घी का उपयोग करना है। घी डाल दीजिए। इसके बाद आपको 1 कटोरी में, छोटी सी कटोरी या फिर 1 खाली दीपक में आप गेहूं के दाने ले लीजिए।
गेहूं के दाने ले लीजिए और जाएंगे महादेव की शिवालय में। महादेव के शिवालय में जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले महादेव के सामने अपनी मनोकामना को रखनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। बस सच्चे दिल से आप करिएगा, सच्चे हृदय से करिएगा। सबसे पहले आपने जो दीपक लिया है ना, आप वो दीपक प्रज्वलित करेंगे महादेव की शिवलिंग के सामने। आप आरती करेंगे, महादेव की आरती उतारेंगे और महादेव की शिवलिंग के सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। इसके बाद जो आपने गेहूं के दाने लिए हैं एक कटोरी या फिर दीपक में, उन गेहूं के दानों को आपको अर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक चुटकी माता पार्वती के हाथ कमल पर और एक चुटकी गेहूं के दाने महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। आपके घर में धन की कमी पूरी होने वाली है। तो आप इस महाशिवरात्रि गेहूं के दाने का उपाय आप ज़रूर करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। एक बार करिए। और अगर अभी तक आपने, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, मेरी माताएं, मेरी बहनें, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि महादेव का आशीर्वाद आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो ये थे आज के हमारे कुछ उपाय महाशिवरात्रि स्पेशल। तो आप सभी को ये उपाय करना है और अनिवार्य रूप से ध्यान से करना है। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस महाशिवरात्रि महादेव आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।